नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सपनों, सीमाओं और अ, घर वापसी की बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाती है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो डंकी द इल्लीगल रोड टू होम नाम की एक फिल्म के कुछ हिस्सों से है। हाँ। और हमारा मकसद है इन किरदारों के सफ़र को समझना, उनकी मजबूरियों को, और ये जो डंकी वाला अवैध रास्ता है ना, उसके पीछे की इंसानी कहानी को टटोलना। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है आज के लंदन से। एक बुजुर्ग महिला है, मनु रंधावा। वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और वहां से भाग निकलती हैं। क्यों भागती हैं वो? उनकी ये बेचैनी सिर्फ बीमारी नहीं है, वो असल में भारत लौटना चाहती हैं, अपने गांव ललतू। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, उन्हें यूके में शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। ओह। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके सरकार के हिसाब से तो उन्हें भारत में खतरा है और इसी वजह से उन्हें भारत आने का वीजा नहीं मिल सकता। अजीब है ना? हाँ, ये तो बड़ी अजीब कश्मकश है। अपने ही घर नहीं जा सकती। बिल्कुल। और इसी छटपटाहट में वो संपर्क करती हैं अपने पुराने दोस्त हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से। हार्डी शाहरुख खान वाला किरदार है ना? हाँ, वही। हार्डी भी अब बुजुर्ग हैं, पहले भारतीय सेना में थे पर अब विदेश में ही रहते हैं, एक एथलीट के तौर पर। तो वो मिलते हैं? हाँ, वो दुबई में मिलने का फैसला करते हैं और यहीं से कहानी हमें पीछे ले जाती है अतीत में। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हालात थे जिन्होंने इन लोगों को इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर किया। सही कहा। और ये सिर्फ कहानी नहीं है जैसा आपने कहा, ये उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी की झलक है जो एक बेहतर कल की उम्मीद में ऐसे रास्ते अपनाते हैं। जी बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे सपने बनते हैं, टूटते हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम लोगों को मजबूर करता है, और घर का मतलब क्या रह जाता है जब आप चाहकर भी वहां लौट ना सकें। तो चलिए चलते हैं लगभग 25 साल पीछे। साल है 1995, जगह है पंजाब का एक गांव ललतू। हाँ, ललतू। यहाँ हम मिलते हैं जवान मन्नू से। तापसी पन्नू ने निभाया है ये रोल। आंखों में बड़े सपने हैं, लेकिन घर के हालात बहुत खराब है। क्या हुआ था? परिवार पर कर्ज का भारी बोझ है और एक साहूकार है जो जिसके चक्कर में उनका घर भी छिन चुका है। उफ। उसके दो दोस्त हैं, बुग्गू और बल्ली। वो भी गांव से निकलना चाहते हैं। उनकी भी यही तमन्ना है कि बस किसी तरह लंदन पहुंच जाएं। उन्हें लगता है वहीं उनकी किस्मत खुलेगी। लंदन का सपना। हाँ, लेकिन यहीं उनके सामने पहली दीवार खड़ी होती है, कानूनी रास्ता। वीजा की दिक्कत। बिल्कुल। वीजा के लिए चाहिए ठीक ठाक अंग्रेजी, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई, और इन तीनों के पास ये दोनों ही चीजें नहीं हैं। तो ये पहली रुकावट थी, सिस्टम की रुकावट। हाँ, जो उनके सपनों के आड़े आ रही थी, और यही उन्हें दूसरे रास्तों के बारे में सोचना पड़ता है। और इसी दौरान गांव में आते हैं हार्डी सिंह ढिल्लों, भारतीय सेना के जवान। जी। वो असल में मनु के भाई महिंदर को शुक्रिया कहने आए हैं। महिंदर ने 1 साल पहले उनकी जान बचाई थी। अच्छा। लेकिन गांव आकर उन्हें पता चलता है कि महिंदर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका परिवार यानी मनु और बाकी लोग बहुत मुश्किल में है। ये जानकर हार्डी को बहुत एक तरह से जिम्मेदारी महसूस होती है। हाँ, शायद एहसान का बोझ भी। हाँ, एहसान, जिम्मेदारी, शायद थोड़ा अपराध बोध भी कि वो महिंदर को बचा नहीं पाए और उसके परिवार की ये हालत है। वो मनु और उसके दोस्तों की हालत देखते हैं और एक वादा कर बैठते हैं। क्या वादा? कि वो उन्हें लंदन पहुंचाएंगे। और यही वादा फिर कहानी को आगे बढ़ाता है। ये उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ कर्तव्य और बाद में जो प्यार पनपता है वो उनके इरादों को मजबूत करता जाता है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये निजी रिश्ते और पैसे की तंगी, बेहतर भविष्य की चाहत, ये सब मिलकर लोगों को इतने बड़े, इतने जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी जड़ें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं लोग। भले आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा हो। सही। और क्योंकि कानूनी रास्ता तो बनसा ही है, तो वो पहले कोशिश करते हैं उसी रास्ते को खोलने की। यहीं से शुरू होती है अंग्रेजी सीखने की कहानी। हाँ, वो गीतू गुलाटी की एक इंग्लिश क्लास में दाखिला लेते हैं। जी। वहाँ उनकी मुलाकात होती है सुखी से, विकी कौशल का किरदार। हाँ, सुखी। उसकी अपनी एक दर्द भरी कहानी है। वो इंग्लैंड जाना चाहता है ताकि अपनी प्रेमिका को बचा सके। उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। तो सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, लंदन।
रास्ता बहुत मुश्किल। और उस रास्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है आईएलटीएस। स्टूडेंट वीजा के लिए ये पास करना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक भाषा की परीक्षा नहीं रह जाती, ये उनके भविष्य की चाबी बन जाती है ना? इसका दबाव बहुत ज्यादा होता है। और हार्डी के लिए तो ये सबसे मुश्किल है। अंग्रेजी में हाथ तंग है उनका। हाँ, उन्हें पता चलता है कि इंटरव्यू में 2 मिनट लगातार बोलना है, तो वो क्या करते हैं, अपने मरे हुए रिश्तेदारों पर एक रटा रटाया भाषण तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर ये उनकी बेबसी दिखाता है। वो सिस्टम को किसी तरह गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जुगाड़। जी, जुगाड़। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ काबिलियत नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप उसके नियम कायदों में फिट होते हैं या नहीं। लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती ज्यादातर। नहीं, सिर्फ बल्ली है जो ये परीक्षा पास कर लेता है और लंदन चला जाता है। और बाकी सब फेल। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन सबसे भयानक चोट पहुंचती है सुखी को। क्या होता है उसके साथ? उसे खबर मिलती है कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है। अरे नहीं। हाँ, जिस वजह से वो इंग्लैंड जाना चाहता था, वो वजह ही खत्म हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। सपना टूटना, प्यार खोना, वो इतना टूट जाता है कि हार्डी के सामने ही खुदकुशी कर लेता है। नहीं भगवान, ये तो बहुत ही दुखद मोड़ है कहानी का। बहुत ज्यादा। सुखी की मौत सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं है, ये जैसे उनके सपनों के मरने जैसा है। इसने हार्डी को अंदर तक हिला दिया होगा। हाँ, जरूर। सुखी की ये ट्रेजेडी दिखाती है कि ये जो बाहर जाने की उम्मीदें होती हैं ना, जब ये टूटती हैं तो इनका असर कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ वीजा मिलना या न मिलना नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है कई बार। और इसी निराशा के बाद हार्डी का इरादा और पक्का हो जाता होगा। बिल्कुल, वो तय कर लेता है कि अब चाहे जो हो जाए, वो मन्नू और बुग्गू को लंदन पहुंचाकर रहेगा, रास्ता चाहे कोई भी हो। और यहीं से वो उस रास्ते पर कदम रखते हैं जिसे डंकी कहते हैं। हाँ, डंकी। जब सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए तो हार्डी ने वादा किया कि वो उन्हें अवैध तरीके से, जिसे डंकी फ्लाइट कहते हैं, लेकर जाएगा। ये डंकी शब्द ही अपने आप में अजीब है। इसका मतलब क्या होता है? ये पंजाबी से आया है। मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कूदना, जैसे गधा कूदता है। ये बॉर्डर पार करने के अवैध तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द ही उस यात्रा की मुश्किल और अनिश्चितता बताता है। ये कोई सीधी उड़ान नहीं है, ये मानव तस्करी का एक बहुत ही खतरनाक जाल है। हर मोड़ पर जान का खतरा। उनका सफर मतलब सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई देश पार करने पड़ते हैं। हाँ, कभी रेगिस्तान की तपती धूप में तो कभी बर्फीले पहाड़ों की ठंड में। और रास्ते में हथियारबंद लोगों से भी सामना होता है। जी हाँ, हथियारबंद मिलिशिया से मुठभेड़ होती है, जहाँ हार्डी अपनी जान पर खेलकर सबको बचाता है। और वो कंटेनर वाली बात? उफ, वो तो सबसे भयानक था। एक मालवाहक कंटेनर में 27 दिन का सफर, हवा नहीं, रोशनी नहीं, घुटन, और उसी में उनके 3 साथी शरणार्थी दम तोड़ देते हैं। 27 दिन कंटेनर में? ये तो कल्पना से भी परे है। ये डंकी रूट की असलियत है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना अमानवीय है। इंसान इसमें बस एक सामान की तरह है, जिसकी जान की कोई कीमत नहीं। किस हद तक की निराशा होगी जो लोगों को ये सब झेलने पर मजबूर करती है। ये कोई एडवेंचर नहीं, ये तो मौत से खेलने जैसा है। बिल्कुल। और इतनी भयानक मुश्किलों के बाद जब वो लंदन पहुंचते हैं तो क्या उन्हें वो मिलता है जिसका सपना देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत उनके सपनों से कोसों दूर होती है। यही शायद सबसे कड़वा सच है जिसका सामना ज्यादातर अप्रवासी करते हैं। हाँ, पश्चिम का सुनहरा सपना अक्सर एक भ्रम साबित होता है। जमीनी हकीकत बहुत अलग, बहुत कठोर होती है। उम्मीदों का टूटना कई बार सफर की शारीरिक मुश्किलों से भी ज्यादा दर्द देता है। वो बल्ली को ढूंढते हैं जिसने गांव में अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें भेजी थी। वो एक लिविंग स्टैचू बनकर, मतलब बुत बनकर खड़ा रहता था और मुश्किल से गुजारा कर रहा था। और हार्डी, मनु, बुग्गू, उन्हें भी पेट पालने के लिए बहुत छोटे मोटे, यहाँ तक कि इज्जत के खिलाफ लगने वाले काम भी करने पड़ते हैं। मोहभंग। जी, मोहभंग। बेहतर जिंदगी की तलाश अक्सर उन्हें शोषण और गरीबी के एक नए जाल में फंसा देती है। जिस हाल से भाग कर आए थे, कई बार उससे भी बुरे हाल में पहुंच जाते हैं, बस जगह नहीं होती है। और फिर उनके सामने एक और मुश्किल आती है, कानूनी दर्जा पाने की। हाँ, एक इमिग्रेशन एजेंट उन्हें रास्ता सुझाता है, शरणार्थी बन जाओ। लेकिन उसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा। उन्हें ये दावा करना होगा कि भारत में उनकी जान को खतरा है। ये तो बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर देता है। जबरदस्त नैतिक दुविधा है ये। क्या अपने ही देश को बुरा बताकर, झूठ बोलकर वो अपना भविष्य बना सकते हैं? क्या मंजिल इतनी बड़ी है
कि उसके लिए अपने उसूलों से समझौता कर लें? मनु, बुग्गू और बल्ली शायद हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, शायद। लेकिन हार्डी, जिसके लिए देश प्रेम बहुत बड़ी चीज है और जो अब मनु से प्यार भी करने लगा है, वो साफ इनकार कर देता है। वो झूठ नहीं बोलता। नहीं, वो अदालत में खड़ा होकर अपने देश के खिलाफ एक शब्द झूठ नहीं बोल सकता, बल्कि वो बहुत जज्बाती होकर बोलता है। वो सिस्टम की उन खामियों पर उंगली उठाता है जो लोगों को डंकी जैसे रास्ते चुनने पर मजबूर करती हैं। ये हार्डी के किरदार की मजबूती दिखाता है, उसकी ईमानदारी। बिल्कुल। लेकिन क्या सिस्टम ऐसी ईमानदारी को मानता है? अक्सर नहीं। व्यवस्था तो अपने नियमों से चलती है, उसमें ऐसी भावनाओं या नैतिक दलीलों की जगह कम ही होती है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा वही होता है जिसकी आशंका थी। हार्डी की ईमानदारी उसे सजा दिलाती है, उसे फौरन भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। और मनु, बुग्गू, बल्ली? वो झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं और उन्हें शरण मिल जाती है, यूके में रहने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन हार्डी और मनु? वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, या कम से कम उस वक्त उन्हें ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम कैसे लोगों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना नामुमकिन सा लगता है। हाँ, एक तरफ हार्डी का ज़मीर है, उसकी ईमानदारी, दूसरी तरफ मनु, बुग्गू, बल्ली की जिंदा रहने की, एक कानूनी पहचान पाने की जरूरत। सिस्टम की सख्ती देखिए, ईमानदारी को सजा मिलती है और झूठ को एक तरह से इनाम। कहानी फिर एक लंबी छलांग लेती है 25 साल आगे, आज का वक्त। जी। मनु अब बुजुर्ग हैं, उन्हें ब्रेन कैंसर है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ओह। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एक बार ललतू लौटना, अपने परिवार से मिलना। बुग्गू और बल्ली भी घर लौटना चाहते हैं, लेकिन वही पुरानी दिक्कत, 25 साल यूके में रहने के बाद भी वो शरणार्थी हैं, और शरणार्थी होने के नाते वो अपने ही देश भारत वापस नहीं जा सकते। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस बेहतर जीवन के लिए घर छोड़ा था, आज जब जिंदगी खत्म होने वाली है तो घर का रास्ता ही बंद है। हाँ, इतने साल विदेश में रहकर भी कानूनी तौर पर वो अपने ही घर के लिए अजनबी हैं। ये दिखाता है कि ये सरहदें, ये नागरिकता के नियम कैसे इंसानी रिश्तों और भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं। वो फिर से हार्डी से संपर्क करते हैं, दुबई में मिलते हैं 25 साल बाद। हाँ, मनु की हालत देखकर हार्डी टूट जाता है। इतने साल का इंतजार, ये दूरी और अब मनु की बीमारी। वो फिर एक वादा करता है। क्या? कि वो मनु को दिवाली तक घर पहुंचाएगा। ललतू। चाहे 25 साल बीत गए, लेकिन वो रिश्ता, वो वादा, वो अब भी जिंदा है। घर वापसी अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, ये एक आखिरी मिशन बन गया है। और इस बार हार्डी जो प्लान बनाता है वो सुनने में एकदम अविश्वसनीय लगता है। क्या करता है वो? वो एक एजेंट ढूंढता है और वो लोग फिर से एक मालवाहक कंटेनर में सवार होते हैं। फिर से कंटेनर में? भारत आने के लिए। ये तो और भी खतरनाक है। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? हार्डी खुद सऊदी अधिकारियों को खबर कर देता है कि इस कंटेनर में अवैध प्रवासी हैं। क्या? खुद ही? क्यों? उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब हार्डी अपनी चाल चलता है। वो अधिकारियों को यकीन दिलाता है कि वो सब इंग्लैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध रूप से? इंग्लैंड जाने वाले बताकर। लेकिन क्यों? इसका क्या फायदा? फायदा ये कि अगर सऊदी अरब उन्हें इंग्लैंड जाने वाले अवैध प्रवासी मानेगा तो उन्हें डिपोर्ट कहाँ करेगा? भारत? अरे वाह। हाँ, इस तरह वो खतरनाक समुद्री रास्ते से बच जाते हैं और उन्हें कानूनी तौर पर हवाई जहाज से सुरक्षित भारत भेज दिया जाता है। हार्डी ने सिस्टम के नियमों को ही सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। वाह, ये तो जबरदस्त दिमाग लगाया हार्डी ने। ये दिखाता है कि प्यार और हताशा इंसान को कितना क्रिएटिव बना सकती है। उसने पूरी बाजी ही पलट दी। बहुत बड़ा जोखिम था ये। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन शायद मनु को घर पहुंचाने का यही एक रास्ता बचा था। ये वाकई सीमाओं और नागरिकता के नियमों की जटिलता और कभी-कभी उनके बेतुकेपन को भी दिखाता है। और ये जोखिम भरा दाव काम कर जाता है। सच में? हाँ, हार्डी, मनु, बुग्गू और बल्ली को सुरक्षित ललतू वापस ले आता है। सालों बाद अपने परिवार से मिलना बहुत ही भावुक पल होता है वो। आखिरकार घर वापसी हो ही गई, इतने सालों, इतनी मुश्किलों के बाद। हाँ, और उसी शाम दिवाली की रात है। हार्डी आखिरकार मनु से अपने प्यार का इजहार करता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। 25 साल बाद? हाँ, और वो कहता है कि उसका असली डंकी तो वो 25 साल थे जो उसने मनु के बिना इंतजार में काटे। ये बहुत गहरी बात है। डंकी सिर्फ वो अवैध रास्ता नहीं था,
बल्कि वो पूरी जिंदगी थी जो उसने इस अलगाव में, इस उम्मीद में गुजार दी। दिवाली की रोशनी है, पटाखों का शोर है, मनु हाँ कहती है। हाँ कहती है। हाँ, और उसी पल वो हार्डी की बाहों में शांति से दम तोड़ देती है। ओह नहीं। वादा पूरा हुआ, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। कहानी यहाँ खत्म होती है इस बात के साथ कि हार्डी अब जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है, और एक उपसंहार हमें याद दिलाता है कि ऐसी दुखद कहानियां अवैध आप्रवासन की दुनिया भर में हर रोज हो रही हैं। ये अंत दिल को छू भी लेता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है। प्यार है, वादा है, बलिदान है, नुकसान है, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ा सवाल वही है, घर का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक जगह है, या अपने लोगों के पास होने का एहसास, जिसकी तलाश में इन किरदारों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये कहानी एक बेहतर जिंदगी के सपने से शुरू होती है। हाँ, जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करता है। फिर सिस्टम के बंद दरवाजे उन्हें डंकी जैसे खतरनाक रास्ते पर धकेलते हैं। पश्चिम में पहुंचकर हकीकत सपनों को तोड़ देती है। नैतिक दुविधाएं, अलगाव, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और अंत में घर वापसी की इच्छा उन्हें एक और, शायद आखिरी जोखिम भरे सफर पर ले जाती है। सही कहा। ये कहानी उन लाखों अनकही कहानियों की तरफ इशारा करती है जो सिर्फ आंकड़ों में खो जाती हैं। ये अवैध आप्रवासन के पीछे के इंसानी दर्द को सामने लाती है। जी, और उन व्यवस्थागत मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है जो लोगों को इतने हताश कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। सरहदें, नागरिकता, अपनापन, इन सब का क्या मतलब है? जैसा कि फिल्म का उपसंहार भी कहता है, ये एक वैश्विक त्रासदी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी विदेश में बेहतर जीवन की तलाश की असली कीमत के बारे में क्या बताती है, और एक समाज के तौर पर हम उन लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं जो इन देशों और व्यवस्थाओं की बनाई सरहदों के बीच कहीं कहीं फंसकर रह जाते हैं।